हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, राइट, है ना। तो चलिए फिर हम डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। जो हमारा आज का लेक्चर रहेगा ये रहेगा ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, राइट। इससे पहले हमने देखा था प्लांट मोर्फोलॉजी, प्लांट मोर्फोलॉजी, राइट। प्लांट मोर्फोलॉजी को हमने स्टडी किया डिटेल में, राइट। डिटेल में हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने लीफ मोर्फोलॉजी, स्टेम मोर्फोलॉजी एंड रूट, राइट। ये हमने देखा। एंड ये कुछ पार्ट बचा हुआ है फ्लावर, है ना। तो फ्लावर में मॉडिफिकेशन जनरली हमें देखने को नहीं मिलता। फ्लावर का हम जो है ओनली हम डायग्राम को स्टडी करते हैं, है ना। फ्लावर को ओनली हम डायग्राम को स्टडी करते हैं। तो जो मॉडिफिकेशन हमको देखने में मिलता है वो मिलता है हमें प्लांट के लीफ में, स्टेम में एंड रूट में, राइट। इसका हमने डिटेल में स्टडी किया था प्रीवियस क्लास में, राइट। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा भी लगा होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा लेक्चर को, राइट। और आज से हम जो स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में वो है ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, राइट। इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब कि जो एनिमल सेल्स हैं वो अपने आप को कौन कौन से वे में अपने आप को अरेंज करती हैं, है ना। जो हमारा जो शरीर बना रहता है, हमारी बॉडी बनी रहती है, वो किस किस से मिलकर बनी होती है? वो बनी होती है एक सिंगल सेल से, राइट। सेल से मिलकर बनी हुई है और इसी सेल ने बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं जिसका अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। जैसे कि नंबर ऑफ सेल्स मिलके क्या बना लेती है? टिश्यू। सेल मिलके क्या बना लेती है? नंबर ऑफ सेल्स मिल जाती हैं जब डिवाइड करके, तो क्या बना लेती हैं? टिश्यू, राइट। जिसका अपना एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है ना, स्पेसिफिक फंक्शन, राइट। इसका जो टिश्यू जो बनता है ये एक जैसी सेल्स होती हैं, राइट। एक जैसी सेल होती है, एक जैसा इनका स्ट्रक्चर रहता है और एक जैसा इनका फंक्शन होता है ना, जिसको हम क्या बोल देते हैं? टिश्यू, राइट। एक सिंगल सेल से क्या बनती है? बहुत सारी सेल्स बनती हैं और जो स्पेशलाइज्ड सेल बहुत सारी मिलके क्या बना लेती है? टिश्यू। देन नंबर ऑफ टिश्यू मिलके, राइट, नंबर ऑफ टिश्यू मिलके क्या बना लेते हैं? ऑर्गन, राइट। नंबर ऑफ टिश्यू मिलके क्या बना लेते हैं? ऑर्गन, राइट। इसमें क्या हुए? 3 टिश्यू हो गए और इन 3 टिश्यू ने मिलके क्या बना लिया? एक ऑर्गन, राइट। देन एक ऑर्गन मिलके, जो ऑर्गन बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके, है ना, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बना लेते हैं? बहुत सारे, इसको क्या बोल देंगे हम? ऑर्गन, है ना। नंबर ऑफ ऑर्गन्स मिलके, है ना, यहाँ पे क्या बन जाएंगे? ये ऑर्गन बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ये नंबर ऑफ ऑर्गन्स मिलके क्या बना लेते हैं? ऑर्गन सिस्टम, है ना, ऑर्गन सिस्टम, राइट। एंड ऑर्गन सिस्टम जब मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जो मिल जाते हैं, तो उसे हम क्या बोल लेते हैं? कंप्लीट बॉडी। फिर हमारी एक पूरी बॉडी बन जाती है। जिस तरीके से एक ह्यूमन बॉडी है, जिस तरीके से मैं आपको दिख रही हूँ, ये मेरी बॉडी पूरी ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी हुई है। इस बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है ना। तो ऑर्गन्स जैसे कि क्या होते हैं, है ना, ऑर्गन जैसे क्या होता है? हमारा आई एक ऑर्गन है, राइट। जैसे कि हमारा स्टोमक एक ऑर्गन है, लिवर हमारा एक ऑर्गन है, राइट। नोज हमारा एक ऑर्गन है, माउथ हमारा एक ऑर्गन है। और जैसे ही अगर फिर हम देखें
ऑर्गन सिस्टम में जैसे कि हमारा स्टोमक आता है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम ये क्या है, ऑर्गन सिस्टम है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन आते हैं। जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आ जाता है, हमारे यहाँ से जो पाइप रहता है, जहाँ से फूड पाइप, जहाँ से फूड जाता है उसे मिला के, हमारा माउथ मिला के एंड हमारा स्टोमक आ जाता है, उसमें लिवर आ जाता है, पेनक्रियाज आ जाती है ना, और जो पूरा जो सिस्टम आ जाता है डाइजेस्ट सिस्टम है ना, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम, राइट। इस तरीके से बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना लेते हैं, पूरी बॉडी। अब ऑर्गन सिस्टम में क्या आ जाता है, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम आ जाता है, राइट। इस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम आ जाता है। तो ये सारे सिस्टम मिलके क्या बना लेते हैं, एक बॉडी, राइट। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनाइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनाइजेशन, राइट। आई होप आप लोगों को ये पूरा मतलब समझ में आया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ना। तो ये था सिंपल सा मीनिंग ऑर्गेनाइजेशन का, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं कि जो सेल है वो नंबर ऑफ टिश्यूज में डिवाइड हो जाती हैं, मतलब एक स्पेशलाइज्ड जो फंक्शन करती हैं है ना, उनका सबका अपना अपना एक वर्क रहता है, तो वो नंबर ऑफ टिश्यू फॉर्म करती है सेल्स, राइट। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में, वो पढ़ेंगे जो टिश्यू है, टिश्यू के टाइप, कि टिश्यू है जो सेल के ग्रुप से मिलके बना रहता है, उसके कितने टाइप है, राइट। टिश्यू है, टिश्यू के कितने टाइप है ना। तो आप लेक्चर को एंजॉय कीजिए। अगर आपको समझ आता है ना लेक्चर, तो आप लोग लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, राइट। तो चलिए अब आगे स्टडी करते हैं हम टाइप्स ऑफ टिश्यू, है ना। टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, राइट। चलिए देन इसमें हम ओनली स्टडी करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, राइट। एनिमल टिश्यू, राइट, एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन है ना, वो कई ग्रुप में डिवाइड है, जिसमें से मेनली जो है मेजर ग्रुप में जो डिवाइड है वो 4 ग्रुप्स में डिवाइड है, राइट, है ना। तो चलिए स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट है, इसको हम पूरा टेबल के थ्रू स्टडी करेंगे, राइट। और इसी टेबल में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, अबाउट द टिश्यू एंड टिश्यू के टाइप, राइट। तो पहला हमारा टिश्यू का टाइप है वो है इपिथेलियल टिश्यू, राइट, इपिथेलियल टिश्यू। तो इपिथेलियल टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं, इपिथेलियल टिश्यू कौन से टिश्यू रहते हैं, जो हमारी बॉडी के, एनिमल की बॉडी की जो बाहर वाला पार्ट रहता है उसको कवर किए रहते हैं, किसी भी ऑर्गन की जो बाहरी लेयर रहती है उसको कवर किए रहते हैं, उसे हम बोल देते हैं इपिथेलियल टिश्यू, राइट। जैसे कि जो हमारी स्किन है, ये हमारे ऑर्गन है, इसको बाहर से ढके हुए, बाहर से कवर किए हुए हैं, तो जिन टिश्यू से ये मिलकर बनी रहती है उसे हम बोल देते हैं इपिथेलियल टिश्यू, राइट। देन है हमारा नेक्स्ट है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, राइट। तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या आ जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में आ जाते हैं हमारा वो टिश्यू
जो कि हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जो कि हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, उसे हम बोल देते हैं कनेक्टिव टिश्यू, राइट। कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि हमारी ये बोन्स रहती हैं, हमारे हाथ की जो हड्डियां हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, है ना। हमारी पूरी बॉडी है वो हमारी बॉडी के एक दूसरे पार्ट से जुड़ी हुई है ना। तो ऐसा जो टिश्यू रहता है उसको हम बोल देते हैं क्या, कनेक्टिव टिश्यू, राइट, कनेक्टिव टिश्यू। एंड देन रहता है हमारा वो है मस्कुलर टिश्यू, वो है हमारा मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, राइट, मस्कुलर टिश्यू, राइट। तो मस्कुलर टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो हमारी मसल्स को फॉर्म करते हैं, जिन टिश्यूज से मिलके हमारी बॉडी की मसल्स बनी रहती हैं, उन्हें हम बोल लेते हैं क्या, मस्कुलर टिश्यू। उसे हम क्या बोल लेते हैं, मस्कुलर टिश्यू। एंड जो लास्ट है वो है हमारा नर्वस टिश्यू, है ना। तो नर्वस टिश्यू में वो आ जाती है जो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन का पार्ट है ना, और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है ना, उसका पार्ट जो फॉर्म करते हैं। नर्वस का मतलब जो हमारे सेंस को, है ना, एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में जो हेल्प करते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, नर्वस टिश्यू। जो हमारे नर्वस, सिंपली बोलें तो जो टिश्यू नर्वस सिस्टम को फॉर्म करते हैं, है ना, नर्वस सिस्टम को फॉर्म करते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं क्या, नर्वस टिश्यू, राइट। इसके बाद अब हम स्टडी करेंगे एक एक करके। तो जो टिश्यू है ना, तो ये टिश्यू है, इनमें इनके भी सब टाइप्स हैं। जैसे एपिथेलियल टिश्यू है ना, ये भी, इसमें भी बहुत सारे टिश्यू आते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, वो भी अपने आप में स्पेशलाइज्ड रहते हैं। ये जो हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू है ना, ये मेजर डिवीजन है, ये मेजर डिवीजन है एनिमल टिश्यू का। अब इसके अंदर भी हम डिवीजन देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे वो है हमारा, हम एक ही टेबल में पढ़ेंगे, राइट, हम एक ही टेबल में स्टडी करेंगे इसके सब टाइप्स भी, राइट। तो एपिथेलियल टिश्यू में सबसे पहले फिर आता है, ये सब डिवाइडेड है किसमें, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, राइट, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, राइट। तो ये स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में है। तो ये स्क्वैमस जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये जो हमारी स्किन है या हमारी कोई भी जो हमारे बॉडी का पार्ट है, उसकी जो सिंगल लेयर रहती है, जिसमें सिंगल लेयर रहती है, वो उसको हम बोल लेते हैं क्या, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। जैसे कि हमारा चीक है, हमारा गाल है, इसके अंदर जो स्किन पाई जाती है वो सिंगल लेयर की बनी होती है ना, सिंगल लेयर की कवर रहती है। जो हमारा चीक है अंदर की, अगर हम इसमें स्किन देखें तो ये सिंगल लेयर होती है, राइट, ये सिंगल लेयर होती है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, क्या, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, राइट। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, ये सिंगल लेयर, राइट। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सिंगल लेयर होती है ये, सिंगल लेयर, राइट। देन है नेक्स्ट है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल, है ना। तो क्यूबॉइडल से पता चल रहा है कि जो सेल्स रहती हैं, टिश्यू रहते हैं, इनका जो शेप रहता है वो एक क्यूब के आकार का रहता है, राइट। आप क्यूब का शेप जानते होंगे, है ना, जो चारों तरफ से एक जैसा ही होता है। तो ऐसी सेल्स को हम क्या बोल लेते हैं, ऐसे टिश्यू को हम क्या बोल लेते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, राइट, एपिथेलियल टिश्यू, राइट। देन है हमारा
ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू है जो कि हमारे जो ग्लैंड्स रहती हैं, जैसे कि हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स रहती है हमारे माउथ में, सलाइवरी ग्लैंड्स रहती हैं, और ये बहुत सारी ग्लैंड्स रहती हैं हमारे स्टोमक में रहती हैं, है ना। तो जो ग्लैंड्स में जो टिश्यू पाए जाते हैं उसे हम क्या बोल लेते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, राइट। देन अब हम देखेंगे, ये फंक्शन लिखने के लिए मैं आपको बोल देती हूँ, आप नोट कीजिएगा, है ना, लिखने के लिए थोड़ी इसमें जगह नहीं है। देन नेक्स्ट है कॉलमनार, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, मतलब कि जो टिश्यू जिनका शेप कैसा रहता है, एक सिलेंडर जैसा रहता है, जिसकी सेल्स का जो शेप है वो सिलेंड्रिकल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, राइट, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, है ना। तो ये हमें इनकी सेल्स का जो शेप है इस तरीके का हमको देखने को मिलता है, सिलेंड्रिकल, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, है ना। देन है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन सिलिएटेड, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, राइट। आपको नीचे का अगर विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं बोल रही हूँ, तो आप उसको नोट कीजिए, जो कॉलमनार के बाद लिखा हुआ है सिलिएटेड, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, है ना। तो ऐसे टिश्यू जिसकी जो सेल रहती है उसके बाहर सिलिया लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं, इस तरीके के प्रोजेक्शंस देखने को मिलती है जिसकी सेल्स के बाद, जैसे कि हमारी जो नेजल कैविटी रहती है, नोज रहती है, नोज के अंदर हम देखते हैं छोटे छोटे से सिलिया हमें देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे से हेयर हमें देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये हमारी नोज में पाया जाता है ना, ये हमारी नोज में भी पाया जाता है, क्या, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, राइट, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। देन है सेंसरी, राइट, मैं इसको कहाँ ऊपर से कंटिन्यू करती हूँ जिससे कि आपको विजिबल हो, राइट। देन है नेक्स्ट है वो है यहाँ से नीचे आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर इसको लिख रही हूँ, सेंसरी, सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू, राइट। सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू में आता है जो टिश्यू हमारे जो सेंस ऑर्गन रहते हैं, जैसे हमारे नोज है, नोज स्मेल करने का काम करते हैं, जो जिनमें सेंस पाया जाता है, ऐसे टिश्यू जो किसी बाहरी जो चीज़ है, बाहर के एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं, उसे हम क्या बोल लेते हैं, सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा। देन है इसका नेक्स्ट है जर्मिनल, जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू। तो जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर सेल्स बनती, जहाँ पर जो जर्म सेल्स बनती, जर्म सेल्स जैसे कि ओवा बनता है, स्पर्म बनते हैं, है ना। जैसे कि हम देखें ओवेरी में, फीमेल में देखें तो ओवेरी में, और जो मेल में देखें तो टेस्टिस में, राइट। तो वहाँ पर ये जो सेल्स बनती हैं, सेक्स सेल्स बनती हैं, जहाँ पर जो सेल्स जर्मिनेट होती हैं, है ना, उन्हें हम वहाँ पर ये हमें टिश्यू देखने को मिलता है, कौन सा, जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू, राइट। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू, राइट। आई होप आपने सभी ये नोट कर लिया होगा, है ना, नोट कर लिए होंगे ये। देन लास्ट है, लास्ट टाइप है इसका, वो है स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, तो ऐसे टिश्यू है ना जो कि लेयर्स में रहती हैं, एक लेयर नहीं रहती, कई लेयर्स में रहती है। जैसे कि हमारी स्किन, जो हमारी स्किन रहती है ना, वो कई लेयर्स से मिलके बनी होती है ना, इस तरीके से। तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, राइट, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू।
तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। मैं इसको रफ करती हूँ, राइट। देन वी विल डिस्कस अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। तो आपको ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इसके सब टाइप समझ में आए होंगे, राइट। ये हमें अगर जब तक हम इन वर्ड्स के बारे में समझेंगे नहीं, इनका मीनिंग नहीं समझेंगे, तब तक आपको एपिथेलियल टिश्यू समझ में नहीं आएगा, है ना। तो मैंने आपको इनका वर्क के साथ में मैंने आपको इसको समझाया है, राइट। और ये आपको टेक्निकल वर्ड लग रहे होंगे ये पूरे साइंस के, है ना। तो ये टेक्निकल वर्ड्स हैं जिन पे आपको फोकस करने की ज़रूरत रहती है, राइट, जिन पे आपको फोकस करने की ज़रूरत रहती है, राइट। और यहाँ पर जो साइंस मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो वो एक नेक्स्ट लेवल की है ना। अगर आप इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं तो आपको डायग्राम्स के थ्रू तो आपको वो एक लॉन्ग टाइम तक याद रहती है, राइट। तो चलिए, है ना। और जिस प्लेटफॉर्म पे मैं अभी पढ़ा रही हूँ वो है हमारा समीक्षा का प्लेटफॉर्म, राइट। समीक्षा इंस्टीट्यूट है जिस पर मैं क्लास लेती हूँ बायोलॉजी की, राइट। और चलिए फिर आगे, राइट। तो कनेक्टिव टिश्यू जो कि हमारे बॉडी के पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने के काम करते हैं, उन टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, राइट। उन टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। तो चलिए इसके भी टाइप देखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, तो सबसे पहले है एरियोलर टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी स्किन के नीचे पाया जाता है, जो हमारी स्किन के नीचे पाया जाता है, सॉफ्ट टिश्यू होता है ये। एरियोलर टिश्यू एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसमें बोल सकते हैं कि एयर फिल रहती है, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट रहता है, राइट। तो वो ऐसे टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, राइट। देन इसका नेक्स्ट टाइप है वो है एडिपोज, 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 एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में क्या रहता है कि ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो फैट है, फैट को स्टोर करता है, राइट। जो फैट रहता है, जिस जगह पर फैट रहता है उसको ये स्टोर करता है ना। तो इसका वर्क रहता है कि फैट को ये स्टोर करता है, जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, राइट। तो ये दो टाइप होगा इसके एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के। देन है कार्टिलेज, कार्टिलेज, राइट। तो कार्टिलेज एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है ना हमारी बॉडी में जहाँ पर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, सॉल्ट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाते हैं जो मैट्रिक्स के अंदर, राइट। जो टिश्यू है, इस जैसे टिश्यू का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है, सेल्स मिलके बनी रहती हैं, है ना। और इसके बीच में क्या होता है, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा इस मैट्रिक्स में, है ना। इस तरीके से सॉल्ट डिपॉजिट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ये वाला पार्ट, है ना, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो ऐसे टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि हमारा जो ईयर है ना, ईयर है और जो हमारा माउथ है, इसके बीच में कार्टिलेज का टिश्यू पाया जाता है जो कि बहुत थोड़ा मतलब सॉफ्ट रहता है, जो कि हमारे इसको ईयर को कनेक्ट करके रखता है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज के बाद आता है हमारा बोन, कार्टिलेज के बाद आता है हमारा बोन, है ना। तो बोन के बारे में आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे, है ना, क्योंकि आए दिन हमें बोन का तो एग्जाम्पल हमें मिलता ही रहता है और बोन के बारे में हम सब फेमिलियर होते हैं। जैसे हमारी बोन है, हड्डी है, तो हड्डी भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करके रखता है ना। तो ये कार्टिलेज है, ये सॉफ्ट पार्ट है कंपैरिजन टू बोन, है ना। और बोन एक बहुत ज़्यादा हार्ड है, बोन है वो बहुत ज़्यादा एक हार्ड पार्ट रहता है हमारी बॉडी का। जैसे हमारे फीमर की बोन है, हमारे हैंड की बोन है, हमारी फुट की जो बोन है, हमारी बोन हमारी पूरी बॉडी में पाई जाती है, राइट। देन है हमारा ब्लड,
राइट। तो ब्लड भी ध्यान रखिएगा एक कनेक्टिव टिश्यू है, बोन भी ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, कनेक्ट करता है हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करता है, और जो ऑक्सीजन है उसको हमारी पूरी बॉडी में प्रोवाइड करता है, और जो न्यूट्रिशंस जो भी रहते हैं, है ना, जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है जिन चीज़ों की, वो ब्लड हमें प्रोवाइड कराता है ना। तो ये हो गए हमारे सारे क्या, कनेक्टिव टिश्यू, राइट। ये हो गए हमारे कनेक्टिव टिश्यू, राइट। मैं इनको रफ करती हूँ और आप इनको बनाते जाइएगा, राइट। इसी तरीके की टेबल को फॉर्म कीजिए। एपिथेलियल टिश्यू के नीचे एपिथेलियल टिश्यू लिखिए, कनेक्टिव टिश्यू के नीचे कनेक्टिव टिश्यू के जो सब टाइप है उसको राइट कीजिए, राइट। चलिए अब है हमारा मस्कुलर टिश्यू, अब है हमारा मस्कुलर टिश्यू, है ना। आई होप आप लोगों को यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा, है ना। तो मस्कुलर टिश्यू, तो मस्कुलर टिश्यू में फर्स्ट पे आता है नॉन स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू, मतलब कि जो नॉन स्ट्रिएटेड टिश्यू रहता है, जो हमारी जिनसे मसल्स बनी रहती है, ये स्मूथ रहता है, राइट। ये स्मूथ रहता है मतलब चिकना रहता है, स्मूथ रहता है ना। तो जहाँ पे स्मूथ मसल्स पाई जाती है वहाँ पर नॉन स्ट्रिएटेड स्मूथ मस्कुलर टिश्यू हमें देखने को मिलता है, राइट, है ना। तो ये है एक मस्कुलर टिश्यू का एग्जाम्पल। देन है स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू जो है, स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू है जिसमें कि स्ट्रिएटेड देखने को मिलते हैं, जिसमें इस तरीके का जो टिश्यू रहता है उसमें इस तरीके के जो पार्ट हैं वो देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे कि हमारा जो बोन से हमारी मसल्स को, ये जो स्ट्रिएटेड मसल टिश्यू है, ये हमारी जो बोन है, बोन को जो हमारी मसल्स से कनेक्ट करने का काम करता है ना। बोन से ये जो स्ट्रिएटेड मसल टिश्यू है ये हमारी बोन से कनेक्ट रहता है, ये हमारी जो बोन है उनसे कनेक्ट रहता है स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू, राइट। देन है कार्डियक मसल, कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल, कार्डियक से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, हार्ट में। जो हार्ट में जो मसल्स होती हैं वहाँ पर हमें कार्डियक मसल टिश्यू हमें देखने को मिलता है, राइट। तो इसमें हमेशा कंटिन्यू इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखने को मिलता है जो कार्डियक मसल है, कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज में, राइट। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये हुए हमारे मस्कुलर टिश्यू जिसमें नॉन स्ट्रेटेड और स्ट्रेटिएटेड एंड कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज आते हैं। देन लास्ट है हमारा वो है नर्वस टिश्यू, लास्ट है हमारा नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को फॉर्म करने में हेल्प करता है उसे हम क्या बोल लेते हैं, नर्वस टिश्यू, राइट। नर्वस टिश्यू है वो कि सेल्स, जिन सेल्स से मिलके बना रहता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स, राइट, न्यूरॉन्स। बहुत सारी न्यूरॉन्स रहती हैं, ये न्यूरॉन्स का एक अलग ही स्ट्रक्चर रहता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है, वहाँ पर आपको विजिबल नहीं होगा टेबल में, इसलिए मैं यहाँ पर इसको बना दे रही हूँ, है ना। इस तरीके का जो सेल है, न्यूरॉन्स, जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, नर्वस टिश्यू की जो सेल होती है उसको इस तरीके से इसकी सेल्स रहती हैं नर्वस सिस्टम की, है ना।
ये इस तरीके की सेल होती है हमारे नर्वस टिश्यू में, और इस तरीके का इसका होता है डायग्राम। और ये प्रोजेक्शंस इसमें दिखती है ना, जो कि मैसेज को रिसीव करती हैं और सेंड करती हैं, है ना, ये होती हैं, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, राइट। और ये होती है क्या, सेल बॉडी, सेल बॉडी, है ना, ये जो पार्ट रहता है। और ये होता है क्या, न्यूक्लियस, जो दिख रहा है न्यूक्लियस, राइट। और ये जो स्ट्रेट पार्ट रहता है, ये जो कि मैसेज को ट्रांसफर करता है, इसे बोलते हैं एक्सॉन, एक्सॉन, राइट, राइट। और इसे बोलते हैं हम नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग, ये होती है नर्व एंडिंग, राइट, ये वाला पार्ट। तो इस तरीके से होता है पूरा हमारा जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, नर्वस सिस्टम को जो बनाती है जो सेल्स, राइट। तो उसका ये जो डायग्राम है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल टाइप का डायग्राम रहता है किसका, नर्वस टिश्यू में जो सेल्स रहती है, जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा पूरा जो टिश्यू है एनिमल टिश्यू, राइट, एनिमल टिश्यू, एंड उसके हमने टाइप देखे डिटेल में, राइट। ये ना जो अभी हमने पूरा डिस्कस किया है पूरा टेबल के फॉर्म में, ये मोर देन इनफ है किसी भी एग्जाम के लिए, है ना, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो ये मोर देन इनफ है, राइट, ये मोर देन इनफ है। ये पूरा जो डिस्कशन है मैं एनसीईआरटी बेस करती हूँ, राइट, एनसीईआरटी बेस रहता है पूरा, एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। ये स्टेटमेंट बेस जो डिस्कशन है ये नहीं होता है, क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट बेस्ड अगर डिस्कशन करेंगे तो आपको चीज़ें कुछ टाइम के लिए ही याद रहेंगी, आपको चीज़ें कुछ टाइम के लिए याद रहेंगी जब आप सिर्फ पढ़ रहे होंगे, है ना। और जैसे ही आप फिर बुक बंद करोगे, आपको जो सारी चीज़ें जो आपने लर्न की हैं वो आप भूल जाएंगे, राइट। अगर आप इस तरीके से विथ फंक्शन विथ सीक्वेंस अगर आप साइंस की स्टडी करते हैं तो आपको चीज़ें ना लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं, है ना। तो जो भी ये टॉपिक उठाए जाते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो हमारी एनसीईआरटी में जो टॉपिक दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिस्कस करने की, राइट, कोशिश करते हैं। तो ये रहता है हमारा पूरा डिस्कशन, है ना। और इसी तरीके से फिर आप बने रहिएगा, है ना। और आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप बीच बीच में सपोर्ट भी कर दिया कीजिए, राइट, जिससे कि मुझे आपसे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपको न्यू वीडियोस प्रोवाइड कराती रहूं। और आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, राइट, कमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उससे मुझे पता चलता है कि जो मैंने लेक्चर बनाया है वो आपके अकॉर्डिंग है या नहीं, राइट। अगर कोई सा भी आपको डाउट लगता है तो आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछा कीजिए, है ना। तो आई होप आप लोगों को ये सारा लेक्चर समझ आया होगा, है ना, आपको सारे लेक्चर समझ में आए होंगे। तो अभी तक हमने जो साइंस में डिस्कस किया है, साइंस में वो पूरा हमने डायग्राम बेस स्टडी की है, पूरी हमने डायग्राम के बेस पर स्टडी की है ना, जिसमें हमने सारी चीज़ों को डायग्राम्स के थ्रू स्टडी किया। और साइंस पता है बहुत ही आसान है अगर हम इसको डायग्राम्स के थ्रू स्टडी करते हैं, राइट। अगर हम इसको डायग्राम्स के थ्रू स्टडी करते हैं तो ये हमें बहुत ही आसान लगती है। साइंस इसलिए डायग्राम्स के थ्रू स्टडी करना चाहिए क्योंकि जो साइंस है इसमें हम इंटरनल चीज़ों को देखते हैं जो कि जनरली हमें नेक्ड आई से नहीं दिखती। जैसे कि हमने ये बॉडी के पार्ट्स देखे, टिश्यू के बारे में स्टडी किया, तो ये हमने जो डायग्राम बनाया ये इतने बड़े नहीं होते, ये सेल्स इतनी बड़ी नहीं होती है, इतनी छोटी रहती हैं कि जो हम आँखों से देखते हैं तो ये हमें दिखाई नहीं देती हैं, राइट, हमें आँखों से दिखाई नहीं देती हैं, राइट। इसलिए अगर हमें किसी चीज़ को याद करना होता है, लर्न करना होता है, किसी चीज़ के बारे में स्टडी करना होता है तो हमारे माइंड में उसकी इमेज होना चाहिए, उसकी इमेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। इसलिए हम इसको डायग्राम्स के थ्रू हमें साइंस को पढ़ना चाहिए। और अगर आप सीधा सीधा अगर पढ़ेंगे
है ना, सीधा सीधा आप पढ़ेंगे। जो टेक्निकल वर्ड्स आएंगे साइंस में, बायोलॉजी में, तो आप उनको कभी याद ही नहीं कर सकते, ना आप उनके बारे में कभी जान सकते कि क्या चीज़ है, जब तक आप उसको डायग्राम्स के थ्रू स्टडी नहीं करेंगे, राइट। इसलिए मैं फोर्स कर रही हूँ यहाँ पे कि जो भी हम स्टडी करेंगे वो डायग्राम्स के थ्रू स्टडी करेंगे, राइट। डायग्राम्स के थ्रू स्टडी करेंगे। सारे जो ऑर्गन्स रहते हैं, जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं, उसके विथ फंक्शन डायग्राम, है ना, जो भी रहता है उसको हम यहाँ पे स्टडी करने की, राइट, कोशिश करते हैं, है ना। तो आई होप आप लोगों को ये समझ भी आया होगा जो अभी हमने लेक्चर पढ़ा। तो अभी तक हमने जो बायोलॉजी में स्टडी किया इस प्लेटफॉर्म पर, समीक्षा पर, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था हमारा सेल साइटोलॉजी, साइटोलॉजी ऑफ सेल। साइटोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल, राइट। सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, जिसमें कि हम पूरा पढ़ते हैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में, है ना। सेल का स्ट्रक्चर है, सेल के ऑर्गेनल्स हैं, जो भी इसमें रहता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसके हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी को हमने कंप्लीटली डायग्राम्स के थ्रू स्टडी किया है। इसमें जो भी सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं उनके बारे में हमने एक एक करके डिस्कस किया विद डायग्राम, विद फंक्शन, राइट। क्या कौन कौन से इसके ऑर्गेनल्स के पार्ट रहते हैं वो अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया है। तो ये हमारा साइटोलॉजी वाला पार्ट था, है ना। और हमने क्या देखा, है ना, और फिर हमने क्या देखा, प्लांट मोर्फोलॉजी, प्लांट मोर्फोलॉजी, जिसमें हमने प्लांट का जो बाहर वाला पार्ट है, प्लांट हमें देखने में कैसा लगता है, बाहर से हम देखें तो लीव्स रहती हैं, स्टेम रहता है, रूट्स रहती हैं, उसके बारे में हमने स्टडी किया, है ना, जिसको हम बोल लेते हैं प्लांट मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी का मतलब है कि किसी भी चीज़ को बाहर से देखने में वो हमें कैसी दिखाई देती है, कैसा उसका स्ट्रक्चर रहता है, उसे बोलते हैं हम मोर्फोलॉजी, राइट, है ना। और न्यूक्लियस वाला जो पार्ट था हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया, जिसमें कि हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन मतलब होता है कि आरएनए से प्रोटीन कैसे बनती है ना। जिस प्रोसेस के थ्रू आरएनए से प्रोटीन बनती है तो प्रोटीन सिंथेसिस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, है ना। ये सारी चीज़ें हम ना सीक्वेंस वाइज स्टडी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम सीक्वेंस वाइज स्टडी कर रहे हैं, जिससे कि चीज़ें हमको समझ में आए, है ना, जिससे कि हमें चीज़ें मतलब याद रहें चीज़ें। अगर हम इन्हें एक दो बार हम स्टडी करते हैं, है ना, तो ये चीज़ें हमें इजीली मेमोराइज हो जाती है। हमें इन्हें 10 बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डायग्राम्स के थ्रू चीज़ों को अगर स्टडी करते हैं तो हमें इन्हें बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, इनको हम याद करते हैं, राइट, याद करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से हमने आज स्टडी किया वो है हमारा एनिमल टिश्यू। अभी हमने सिर्फ एनिमल टिश्यू के बारे में स्टडी किया है। अब हम धीरे धीरे करके जैसे जैसे ही लेक्चर आगे बढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे ऑर्गन रहते हैं, कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम है ना। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है ना। ऑर्गन्स के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, राइट। इसी तरीके से जो प्लांट है, प्लांट की स्टडी करेंगे, है ना। इवोल्यूशन कैसे हुआ, है ना, इवोल्यूशन की कुछ थ्योरीज हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो डिस्कशन है बहुत ही शानदार रहेगा, राइट, बहुत ही शानदार रहेगा। तो आप ना चीज़ों को एंजॉय कीजिए और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा, है ना, राइट। इसके बाद जो हमारा अब लेक्चर होगा वो रहेगा इवोल्यूशन, है ना, इवोल्यूशन कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, चीज़ों का कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले थे, है ना,
चीज़ें थी। सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे या प्लांट्स पाए जाते थे वो एक वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते थे, अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होते। धीरे धीरे क्या हुआ, चीज़ें अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज हुआ चीज़ें इवॉल्व हुई, है ना, चीज़ों में चेंजेस आए। तो धीरे धीरे करके हम जैसे प्राणी, हम जैसे एनिमल, बड़े बड़े एनिमल्स बने, राइट, बड़े बड़े एनिमल्स की स्पीसीज बनी, बड़े बड़े प्लांट्स बने जो कि एक स्पेशलाइज्ड है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू टाइम इन सारी चीज़ों में हमें अपने जो यूनिवर्स है, हमें अपने जो अर्थ है बोलें तो, क्योंकि जो लाइफ है ओनली अर्थ पर ही देखने को मिलती है, है ना। तो अर्थ पर ही जो लाइफ है उसी के बारे में तो हम स्टडी करते हैं, है ना। तो अर्थ पर जो लाइफ है किस तरीके से ओरिजिनेट हुई, ओरिजिन की थ्योरी क्या है ना। इस तरीके से हम आगे वाला हमारा जो लेक्चर रहेगा वो हमारा रहने वाला है, बहुत ही शानदार रहेगा, है ना। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यार, हाँ, तो थोड़ा यहाँ पे लेक्चर लेना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, देख रहे होंगे आपकी ना, पसीना पसीना हो रहा है, राइट, है ना। तो चलिए, है ना, फिर हम मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, राइट। चलिए, है ना। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा, राइट, सपोर्ट भी बनाए रखिएगा और कमेंट तो आप ज़रूर कीजिए, है ना। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप बेशक डिसलाइक भी कीजिए, लेकिन आपको डिसलाइक आपने किस लिए किया है उसका रीज़न भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि आपने किस वजह से डिसलाइक किया और किस वजह से आपने लाइक किया, है ना। तो उस तरीके से क्या है, वीडियो की क्वालिटी जो रहती है, लेक्चर की क्वालिटी रहती है, मैटर की क्वालिटी रहती है, आपको किस तरीके का क्या चीज़ चाहिए, है ना, तो उसको मैं ऐड करूँगी अपने लेक्चर में, राइट। तो किस तरीके की कमी है, किस तरीके की खामियां हैं वो भी आप बता सकते हैं बिना किसी झिझक के, है ना। तो इसी तरीके से, है ना, तो और लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। ये है हमारा समीक्षा इंस्टीट्यूट का प्लेटफॉर्म, समीक्षा, राइट, समीक्षा का प्लेटफॉर्म है ना, जो कि जिस पर मैं ये लेक्चर ले रही हूँ। मेरा खुद का भी अपना एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है NCERT स्पेशल, जिस पर ज्योग्राफी, MP, GK और साइंस में पढ़ा रही हूँ, राइट। तो आप उसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, काफ़ी लेंदी लेक्चर हो गया है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, है ना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।